देखिए बेटा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, आपको याद होगा इसमें करना क्या है। अगर कोई टेंजेंट टू द कर्व है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आपको कुछ नहीं करना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको बताया कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लिख देना कि भाई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंस टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो भैया इसका मतलब ये है कि जो भी आपका स्लोप होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां से जो भी आपके पास आए उसको 0 के सामने रख के आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद आप क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन कर्व, कर्व में पुट कर देंगे। कर्व कौन सा है? कर्व ये वाला है, ठीक है। इस कर्व में आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। और जब आप वैल्यू को पुट कर देंगे कर्व के अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। क्या आ जाएगा आपके पास? y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वो आप देख लेना, x की वैल्यू अगर 2 आती है तो 2 पॉइंट्स आएंगे, x की वैल्यू 1 आती है तो 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन y की आपके पास 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी -2। तो आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे वो आएगा 1,2 और जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा 1,-2। तो इसका आंसर जो है वो ये, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ये बनेगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। तो भैया ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ना हो तो प्लीज मुझे फोन कर लेना या मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है एनसीईआरटी का। कहता है इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, नॉर्मल निकालनी है। अगर आपको पॉइंट दे रखा है, मगर ठीक है वेरी सिंपल, कर्व दे रखा, क्या था कर्व आपके पास था ay² x³, ठीक है। अगर आपके पास ये कर्व दे रखा है तो आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं ay² x³, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, y² का आ जाएगा 2y और फिर y का dy बाई डी एक्स, x³ का आ जाएगा 3x²। यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x² अपॉन में 2y। अच्छा मुझे पॉइंट मेंशन कर रखा था तो भैया निकाल लो, पॉइंट क्या था am² am³। इसका मतलब ये x की जगह पे am² पुट कर देंगे, 3 इंटू am² का स्क्वायर बेसिकली 2ay है am³। इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 3a² m⁴ 2a² m³, ये कट जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से 3/2 m बचेगा, ठीक है। चलिए अब बेटा जी ये एक्चुअल में जो निकल के आया मेरे पास dy बाई डी एक्स, ये असल में क्या कहलाता है, ये तो मैंने आपको बताया था ना, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे टेंजेंट की क्वेश्चन मांगी है नहीं, आपसे तो किसकी क्वेश्चन मांगी है, नॉर्मल की क्वेश्चन मांगी है। किसकी क्वेश्चन मांगी है, नॉर्मल की क्वेश्चन मांगी है। तो भैया नॉर्मल की क्वेश्चन के लिए तो स्लोप भी नॉर्मल का चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी कैलकुलेट कर लो हाथों हाथ। ये लो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन में कितना आ जाएगा 3/2m विच इन टर्म्स माइनस का 2/3m, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जी स्लोप आ गया, अगर मैं समझूं तो एक तो मेरे पास स्लोप आ गया, स्लोप के बाद मेरे पास पॉइंट है,
पॉइंट क्या था, पॉइंट मेरे को ये दे रखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट है am स्क्वायर am क्यूब। इक्वेशन बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे जी, अब क्या काम रहेगा, तो उसका काम ही नहीं रहेगा, इक्वेशन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बना लेते हैं इक्वेशन हाथों हाथ। चलिए वही ये आपको ये बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट था am स्क्वायर am क्यूब हैविंग अ स्लोप माइनस का 2/3 m गिवन एज फॉलोस। ठीक है बेटा, ये लिख के आना, इससे आपकी प्रेजेंटेशन बनती है, एग्जाम्स में आपको नंबर मिलेंगे। सो y माइनस में y1 m x माइनस में x1। ठीक है, सो y माइनस में am क्यूब देन माइनस का 2/3 m। ठीक है, एंड x माइनस में, बेटा ध्यान दीजिए ये m स्लोप का है और एक्चुअल में जो स्लोप आता है उसमें भी m आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाने की, मतलब m केवल m लिख दिया कहीं। x1 क्या था, am स्क्वायर। ठीक है, 3y माइनस का 3am क्यूब, इधर से आ जाएगा माइनस का 2mx प्लस का आ जाएगा 2am क्यूब। ठीक है जी, इतना समझ में आया, तो इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। चलिए इसमें बेटा, ठीक है, इसके वजह से सॉल्व कर देते हैं। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट देखिए, यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक्चुअल में ये m नीचे आएगा आई थिंक, हाँ, क्योंकि अगर वैसे रिवर्स देखो, मैं -1 × 2/3 m करूंगा तो ये आ जाएगा ना, गड़बड़ हो गई है, तो मुझे यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्र हमने यहीं पे कर लिया, हमारा ज्यादा गलत नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3ym माइनस में 3am के पावर 4 माइनस का 2x प्लस का 2am स्क्वायर। अच्छा, ये 2x आगे आ जाएगा प्लस का 3ym आ जाएगा, एंड ये आपका माइनस का 3am की पावर 4 और माइनस का 2am स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल बी अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है। आप चाहे तो बेटा देखिए, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाहूँ तो कॉमन कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो माइनस का निशान एक तो कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से एक तो ये कॉमन आ जाएगा और m स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से आपका बचेगा बेटा जी 3m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बचेगा प्लस एंड देन 2 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, ध्यान से समझना, एक्चुअल में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए वो क्या है, असल में ये है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस, ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये बनेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आ जाइए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दे दिया, एंड विच आर पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 = 0। ठीक है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = दिस एंड विच आर पैरेलल टू द लाइन। जैसे कि आपको बता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें असल में वो बताना चाहता है कि जो नॉर्मल है ना हमारी कर्व से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वाली लाइन नॉर्मल होती है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल होती है, ये हमारा कर्व है। तो मुझे कह रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ना नॉर्मल वाली, इक्वेशन जो इसकी बन रही होगी कर्व की तरफ, वो असल में किसी के पैरेलल है, और जिस लाइन के पैरेलल है वो लाइन की दे रखी है। तो एक्चुअल में जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, ध्यान से सुनना, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो एक्चुअल में स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो x³ प्लस में 2x प्लस में 6, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, और नॉर्मल के स्लोप निकालने से पहले जो हम स्लोप निकालते हैं वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। dy/dx यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस में 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेट 3x² प्लस में 2। बेटा ये एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप ऑफ, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट।
ये तो आपको पता ही है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करूंगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट। तो मैं कहा ये लो जी, यहां से आ जाएगा -1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 2। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप तो मैंने निकाल लिया, और यहां से मैं हाथों हाथ लाइन का भी स्लोप निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे उसने दोनों बातें बताई थी ना, तो मुझे तो दोनों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेता यहां से, जो कि दे रखी थी क्या, x प्लस में 14y प्लस में 4 इक्वल टू 0। बेटा ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है जो मैंने आपको बताई थी। फॉर्म कौन सी बताई थी मैंने आपको, ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखी है, नहीं दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो हमारा काम तो और आसान हो गया। ये लो, स्लोप फॉर्मूला कैसे निकाल देते, माइनस का a बाई बी, तो उस हिसाब से क्या, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1 और ये क्या है 14। तो स्लोप क्या आ गया, एक्चुअल में स्लोप आ गया -1 अपॉन 14, ठीक है। फिर उसने मुझे जैसा कि बताया है, देखो उसने मुझे बताया था कि भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, सिंस normal to the curve, since normal to curve is parallel to the given line, given line के क्या है, वो पैरेलल है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर वो गिवन लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, बेसिकली स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर टू द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व, वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो अगर पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप बराबर हो जाता है स्लोप ऑफ लाइन के। देखो बेटा, इसमें सबसे बड़ी जो गलती बच्चों से क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, लाइन का स्लोप निकालते हैं और उनको आमने सामने रख देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि इसे सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम स्लोप चेंज करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। लेकिन वो समझते नहीं है कि असल में यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता रहे हैं कि नॉर्मल पैरेलल है, तो इसलिए मुझे स्लोप नॉर्मल का रखना पड़ेगा। यहाँ पे बाद में इक्वेशन बनाते वक्त तो रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। बच्चों से यही गलती होती है इस क्वेश्चन में, आधे से ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बच्चों का गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया -1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 2, और यहाँ से ये कितना था, -1 अपॉन 14, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। एक काम करते हैं, इसका यहाँ पे कर देता हूँ, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो 3 से 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस में 2, ठीक है। अगर मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास x की वैल्यूज आ गई। चलिए, कर्व मेरे पास क्या था, वो था, पहले तो वो पॉइंट निकाल लेते, यहां से पॉइंट निकाल लेते। अगर x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू अगर -2 है, और y इज इक्वल टू क्या दे रखा था, x क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6, y इज इक्वल टू में x क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6, y इज इक्वल टू में 2 का क्यूब 2 इंटू में 2 प्लस में 6, ये हो जाएगा 8, 4 और 6, यानी कि हो जाएगा 6, 4, 10, 18, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्चुअल में पॉइंट निकल के आया वो क्या आएगा, 2,18, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी निकाल लेते हैं y, माइनस का 12 प्लस का 6, कितना आ गया, -6। तो पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, -2, -6, ठीक है। तो हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, और स्लोप ऑलरेडी मैंने निकाल ही लिया था। स्लोप मैंने क्या निकाला था नॉर्मल का, -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस में 2। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इक्वेशन भी बिल्डअप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे वहां पे भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में जो स्लोप था यहाँ पे x, मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। देखो, जो मेरे पास एक्चुअल में आ रहा था स्लोप ऑफ नॉर्मल,
वो था माइनस का 1/3x² प्लस में 2। ठीक है, अब वैसे तो अगर चेक करूंगा तो एक्चुअल में ये स्लोप जो आएगा वो माइनस का 1/14 ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में बताया था ना नॉर्मल का स्लोप जो होता है इसके बराबर ही, वो जो स्लोप थे दोनों बराबर थे, तो वन इन द सेम थिंग। बट फिर भी आपको करके दिखा देते हैं। देखिए 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2, बेटा जी ये आपका आएगा माइनस का 1/4 4 3 12 और 2 14 अगेन। अब बेटा आप चाहे यहाँ पे 2 रख लो चाहे -2 रख लो, आएगा यही। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्चुअल में यही है जो पहले से बताता इक्वल टू में। ठीक है, तभी तो मैंने x की वैल्यू निकाली पाई थी, बट फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना, गलत मत करना। ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया, माइनस का 1/14 आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन भी बना लेते हैं हाथों हाथ, भाई यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मेरे पास यहां से बना लेते हैं इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, वो भी कब, जब पॉइंट आपका क्या दे रखा है 2,18 और स्लोप आपका क्या दे रखा है माइनस का 1/14। तो ये हो जाएगा y माइनस में 18 माइनस का 1/14 x माइनस में 2, तो ये हो जाएगा आपका 14y। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बेटा ठीक है, मैंने काम करा इन दोनों को सॉल्व कर दिया। जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो आई है आपके पास x + 14 में माइनस का 250 = 0। उसका मैंने ये वाला पॉइंट और स्लोप रख दिया, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो निकल के आ रही है x + 14 में + 86 = 0। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये सब आपको इक्वेशंस निकाल के दिखानी थी। इसमें जो कमाल का पार्ट ये था वो यही था कि आपको इसमें एक्चुअल में ना दे रखा था कि नॉर्मल, कि जो नॉर्मल है बेसिकली वो पैरेलल है। तो कंफ्यूजन बस वहीं पे स्लोप की वजह से गड़बड़ होती थी बच्चों की, रेस्ट सारा क्वेश्चन तो बच्चा कर सकता है बट यहीं पे बच्चा फंस जाता है। तो इसलिए इस टाइप ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी था बट उस चीज का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। आ जाइए बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। कहता है वो अरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है, पैराबोला, मतलब पैराबोला लिख दिया है, बस है तो कर्व ही और पॉइंट बता रखा है। ये लो स्लोप निकालो सबसे पहले टेंजेंट का नॉर्मल का, उसके पॉइंट आपको दे रखा है, इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले वो निकालते हैं, कर्व दे रखा है y² = 4ax, तो स्लोप निकाल लेते हैं 2y dy/dx 4ax का 1। ठीक है, dy/dx ये हो जाएगा 4a/2y, कट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 2ay। अच्छा ये तो dy/dx आ गया, मतलब आपके पास क्या आ गया स्लोप। ठीक है, बट मुझे किस पॉइंट पे बोला निकालने के लिए उसका भी तो ध्यान रखना है, वो है at² 2at। तो देखो इसके हिसाब से यहाँ तो 2a तो आ जाएगा पर x तो नहीं है, y है, तो y लिखना पड़ेगा। ये लो जी, तो एक्चुअल में जो निकल के आया वो क्या है 1/t। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये जी आपके पास आ गया है, अगर मैं इसे कहूं दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर मेरे पास टेंजेंट का स्लोप आ चुका है तो मुझे एक्चुअल में किसका स्लोप निकालना है, मुझे निकालना है आपका नॉर्मल का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहीं पे स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये लो जी, क्या होता है माइनस का 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस का 1 में क्या 1/t विच मीन्स माइनस का t, ये भी आ गया। ठीक है, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर नॉर्मल का स्लोप आ गया, अब करना क्या, इक्वेशन बना देनी, बना लो। ये लो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये, पॉइंट हमारे पास था ही। कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट बना देंगे। सेपरेट कर देते हैं, यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, हैविंग स्लोप कितना था 1/t एंड पॉइंट क्या था ये at² और 2at। ठीक है, इधर से भी लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
टू द कर्व, ठीक है, कर्व हैविंग स्लोप, स्लोप कितना था t, और इस केस में स्लोप था t, एंड पॉइंट क्या था, पॉइंट था आपका 80 स्क्वायर 280 मेगा, ये लो जी, y माइनस में y1 m, x माइनस में x1, y माइनस में y1 m, x माइनस में x1, कितना आ जाएगा, y माइनस में 280 1 अपॉन में t, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में 80 स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई टी माइनस में 280 स्क्वायर x माइनस में 80 स्क्वायर, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस में वाई टी और माइनस में 80 स्क्वायर और प्लस में 280 स्क्वायर, x माइनस में वाई टी प्लस में 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा जी ये आपके पास जो निकल के आ रही है ना पहली इक्वेशन, वो आपकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन, एक तो आ गई, दूसरी निकाल लेते हैं, y माइनस में 280 t x माइनस में 80 स्क्वायर, सो y माइनस में 280 x t माइनस में 80 क्यूब, सो x t माइनस में y माइनस में 280 एंड माइनस में 80 क्यूब, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप चाहो तो इसमें से a और t कॉमन अप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन, ये आपकी फाइनल इक्वेशन अकाउंट होगी, हाँ जी, ठीक है। एक मिनट बेटा जी, एक्स टी माइनस का 80 क्यूब, ये बेटा प्लस आएगा, ठीक है, हाँ जी। तो अब इसके बाद आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, अब इसमें से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, जो भी आपकी बनेगी। रेस्ट आपका ये खत्म हो गया, इससे ज़्यादा है नहीं, जी हाँ। चलिए एक मिनट बेटा, वहाँ टी नहीं आ रहा था, एक्चुअली में माइनस टी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो टी नहीं माइनस टी आ रहा था, ये आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो माइनस का टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का एक्स टी आ जाएगा, एक मिनट बेटा जी, और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी एक्स टी प्लस में वाई 80 क्यूब प्लस का 280, ये बनेगी बेटा जी इक्वेशन, ठीक है। प्लीज चेक कर, प्लीज एक बार सही कर लेना, इससे पहले वहाँ पे टी लिख जाए, माइनस लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा वो माइनस का टी आएगा, ठीक है। प्लीज इसे एक बार सही कर लेना, और आपकी ये इक्वेशन आएंगी फाइनलाइज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट। चलिए बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बेटा ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने करा था क्वेश्चन नंबर 21, वो भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत। ये बेटा इसमें ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में। देखो इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई दो कर्व है, पहला x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, दूसरा एक्स वाई इक्वल्स टू के है, अगर वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, वो भी कब, इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। बेटा मैंने आपको वो बताया था इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व्स के बारे में बताया था कि अगर दो कर्व्स एक दूसरे को कर्व कट करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो दोनों कर्व्स जो होते हैं वहां से जो टेंजेंट्स बन रहे होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उन दोनों के जो प्रोडक्ट का स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस का 1। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों टेंजेंट्स का स्लोप निकाल लेता हूँ, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को -1 के इक्वल रख दूंगा और ये प्रूफ करूंगा। पर बेटा ये सब करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स तो दे नहीं रखे भाई। अगर वो दोनों कर्व कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर, यहाँ इंटरसेक्ट अगर कर रहे होंगे तो मैं कहा टेंजेंट तो निकल जाएगी। भाई ये वाली टेंजेंट है और ये वाली टेंजेंट, पर ये पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बेसिकली कर्व तो मुझे पता चल गया, टेंजेंट का स्लोप मैं निकाल लूंगा, बट मेरे पास वो तो नहीं होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है, या इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है और मुझे दे रखा है एंड
एक्स वाई इक्वल्स टू के, तो मैं एक काम करता हूँ, पुट कर देता हूँ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इन एक्स वाई इक्वल टू के। ठीक है, सो एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, दिस मीन्स वाई क्यूब इक्वल टू के, सो वाई इक्वल्स टू के टू द पावर ऑफ 1/3। ये वाई आ गया। वाई के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, मैंने क्या लिखा था, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, के की पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी एक्स कितना आ जाएगा 2/3। तो भाई मेरे पास एक्स भी आ गया, वाई भी आएगा, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे मिटो देते हैं, यानी कि जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे के क्या है, कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, वो पॉइंट है, पॉइंट था, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या निकला, एक्स आया था आपका के 2/3 और वाई आया था आपका के 1/3। ये आपके पास पॉइंट आ गया। ठीक है, फटाफट स्लोप भी निकाल लेते हैं। तो पहले जो हमें कर्व दे रखा था, वो दे रखा था एक्स इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1/2y डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये कहाँ पे निकालना था, 2/3। तो ये देखो यहाँ पे तो क्या है, खाली y है, तो यही आएगा। ये तो आ गया पहले का। ठीक है, ये पहले कर्व का निकाल लिया, दूसरे कर्व का भी निकाल लेते हैं स्लोप। वो दे रखा था एक्स वाई इक्वल्स टू के, बेटा ये दोनों में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स का 1 वाई एज इट इज, फिर प्लस का निशान, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और के तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में कितना निकल के आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस का वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, मुझे तो उस पॉइंट पे चाहिए था, तो डी वाई बाई डी एक्स वो भी कहाँ पे, मुझे तो इस पॉइंट पे चाहिए ना। एक्चुअल में मेरा काम तो इस पॉइंट से था, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, वाई की जगह पे आ जाएगा के की पावर 1/3 माइनस, और ये आ जाएगा के की पावर 2/3। ठीक है, इतना समझ में आया। ये काम करते हैं, इसे रब कर देते हैं। अच्छा बेटा, तो एक काम कर देते हैं, सिंस both curves are perpendicular to each other, therefore dy by dx कहाँ पे, dy by dx आप इसे कह लीजिए, ये इसे मैं जैसे मैं बता देता हूँ, ये कर्व 1 है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो कर्व 2 है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लिख लेते हैं, कर्व 1 इनटू में, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ कर्व 1 इनटू में स्लोप ऑफ कर्व 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 निकाल लिया हमने, जो कि दे रखा था 1/2 के 1/3 इंटू में माइनस का के 1/3, और यहाँ से कितना आ जाएगा, के की पावर 2/3 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, इस माइनस से तो माइनस चला गया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। देखिए, ये अगर सॉल्व करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, ये के 1/3 था, ये दोनों ऊपर जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 एंड माइनस का 2/3। ये तो आप लोग को याद ही होगा, ये तो आपने वो पढ़ा होगा ना एक्सपोनेंशियल पावर्स में,
जब नीचे से ऊपर जाता है नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये दोनों तो कट गए, तो ये बच रहा है 1 में 2k की पावर 2/3 इक्वल टू में 1, यानी k की पावर 2/3 इक्वल टू में 2। एक काम करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं क्यूबिंग दोनों तरफ कर देता हूं तो उससे क्या होगा, एक काम करते हैं, इसे भी रब कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दे रखा था k 2/3 की पावर 3 इक्वल टू में 2 का पावर क्यूब। तो देखो भाई, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और k स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। जो एक्चुअल में प्रूफ करना था, अच्छा बेटा एक मिनट इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस का 2/3 था, तो मुझे एक्चुअल में यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, पावर ऊपर है तो इसको नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा यहाँ सही करना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर तो नेगेटिव रह गया था ना। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें भाई, ये पावर तो ऊपर नेगेटिव थी, अगर ये x की पावर -1 है, अगर इसमें नीचे ले काम होते पॉजिटिव हो जाएगी, तो हिसाब से 1 ये हो जाएगा। तो ये चलिए, तो 1 में 2k की पावर 2/3 इक्वल टू में 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से स्टेप एक काम करते हैं, सारा हटा देते हैं, वो ये बचेगा यहाँ से, आप यहाँ से देखिए, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे ले आया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 1 इक्वल टू में 2k की पावर 2/3। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, अब क्यूबिंग कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब करने से क्या होगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है, और इधर 2/3 इसका भी क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 2 8, और ये 2/3 इंटू में 3, ये भी कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू में 8k स्क्वायर। बेटा जी हेंस प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक, ये चीज मुझे प्रूफ करनी थी, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा। अच्छा एक काम करना, मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, वो आप एक काम करना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, सिंस बोथ कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आप एक काम करना, या तो ये लिख देना, या जो मैं आपको लाइन लिखवा रहा हूँ ना, आप इस लाइन के बदले वो लिख देना स्टेटमेंट जो मैं भी आपको लिखवा रहा हूँ, तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा, आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, ये ज्यादा बेटर सुटेबल रहेगी, ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट के मुकाबले। चलिए ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, नॉर्मल निकालनी है टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। ठीक है, हाइपरबोला भी तो क्या है, कर्व भी तो है, इस पॉइंट पे बोल रहा है, तो नो डाउट ये वाला पॉइंट हाइपरबोला यानी कर्व पे भी होगा। आप एक स्टार्टिंग करिए, सिंस पॉइंट x0 y0 is on the curve hyperbola। अब ये पॉइंट अगर इस हाइपरबोला पे होगा, कर्व हाइपरबोला, इसका मतलब ये है कि बॉस ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा इसका मतलब ये है, मगर जी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन या कर्व को सेटिस्फाई करता है तो वो उस पर लाई करता है, ठीक है, वो उस पर क्या करता है, लाई करता है। तो मैं कहा ठीक है, सबसे पहले तो मैंने कहा इससे ये मतलब बनता है, ये तो चीज समझ में आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कर्व क्या था, हमारे पास कर्व दे रखा था x² - y² अपॉन में b²। सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बना देंगे। और चलो जी, पर सबसे पहले स्लोप हो जाएगा 2x अपॉन में a² माइनस में 2y अपॉन में b² इस y का dy/dx, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। 2y अपॉन में b² dy/dx, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में a², माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो dy/dx आपके पास क्या है जी,
डी आपके पास आ जाएगा जी बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। अच्छा ये भी आपको कहाँ पे निकालना है मगर जी, ये हमें निकालना है एक्स नॉट वाई नॉट पे। तो ये हो जाएगा जी बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, और ये जो है असल में क्या है, स्लोप है किसका, टेंजेंट का। ये तो आपको पता ही चल चुका है अब तक, तो इतने क्वेश्चन कर लिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ये है, एक काम करते हैं, हाथों हाथ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, माइनस का 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट। तो ये लो जी, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के स्लोप आ गए, टेंजेंट और नॉर्मल का हमारे पास पॉइंट है, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट हैविंग दिस स्लोप। सो y माइनस में पॉइंट y नॉट स्लोप तो यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और y नॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, सबको एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस में एक्स बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस में ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर एंड आपका प्लस का बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या आता है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर वाई वाई नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का एक्स एक्स नॉट बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस वाले को, इसको आगे लिख दिया मैंने पहले, और उस वाले को मैं पीछे लिख रहा हूँ। ठीक है, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, हमें तो बस निशान पे ध्यान देना है। अच्छा यहाँ डिवाइड करूंगा, यहाँ तो 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, इधर से चला जाएगा, इधर से ये चला जाएगा, इधर से ये चला जाएगा। तो बचा क्या, वाई वाई नॉट बी स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स नॉट ए स्क्वायर। यहाँ से बच रहा है एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कुछ याद आया? सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था ये क्या होता है, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व, ये असल में जो पॉइंट था वो हमारे कर्व पे लाई कर रहा था, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, नेक्स्ट स्टेप में मेंशन कर सकते हैं। इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस क्वेश्चन में असल में ना यही एक ट्रिक थी जिसका यूज होता है। तो बेटा जी एक्चुअल में जो ये निकल के आ रही है मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, हाँ जी, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब देखो जी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिलहाल, मैंने बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो कि रिक्वायर्ड है। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट एंड स्लोप। ठीक है, ये स्लोप दे रखा था इस फॉलोस, तो y माइनस वाई नॉट स्लोप एंड देन एक्स माइनस एक्स नॉट ये रख दिया। स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, देखो इसको यहाँ ले आऊँ, ए स्क्वायर वाई नॉट को यहाँ से माइनस का रह गया, ये हो जाएगा एक्स माइनस में एक्स नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, इधर से ये आ गया, जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट प्लस में वाई माइनस में वाई नॉट अपॉन में
ए स्क्वायर वाई नॉट, और इधर कुछ आ जाएगा आपका, अगर ये मेरे पास इस तरफ निकल के आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा ना। तो बेटा जी ये एक्चुअल में मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो बेटा ये इसमें यही था बस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होगी। देखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी जल्दी निकल आई। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखो बेटा कर्व अगर मतलब कर्व पे जो कर्व के वहां से जो टेंजेंट जा रही है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो नो डाउट दोनों का स्लोप तो बराबर होगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे स्लोप चाहिए, और टेंजेंट बनाने के लिए स्लोप के साथ साथ क्या चाहिए, तो पॉइंट इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले काम करेंगे, इसलिए पॉइंट निकालने के लिए उसने हमें एक बात कह दी, इट इज पैरेलल टू द लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के सामने क्या रख देंगे, स्लोप ऑफ लाइन। चलिए कर्व क्या दे रखा था, और इससे पहले वो लिख लो, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस में 2, साथ में यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू में 1 माइनस में 0, इसका भी करना पड़ेगा। ऊपर से बचेगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस में 2 डिवाइड बाई dx, ठीक है। इधर से लाइन का भी निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन जो कि है 4x माइनस में 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस का a बाई बी, यानी कि स्लोप आ जाएगा आपका -4 बाई माइनस का 2 कटेंगे 2, तो स्लोप आ गया 2, ठीक है। आप क्या बताओगे, सिंस टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू गिवन लाइन, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के। सो 3 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस में 2 इक्वल्स टू 2। तो ये आपका हो जाएगा भाई 3/4 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस में 2, ठीक है। समझ में आया, ठीक है बेटा। ये 2 इधर आ गया, ये 4 हो गया, ये इधर चला गया, रूट स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x 9/16 प्लस में 2, ये हो जाएगा 3x 9 प्लस में 32/16, तो 3x इक्वल टू 32 और 9 16, तो x आ गया 41/48। बाप रे बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, 41/48। तो करना क्या है, अब इसको इसमें डाल देते हैं कर्व में। उसके बाद हमारे पास किसकी इक्वेशन है, लाइन की आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने क्या करा, जो मेरे पास x की वैल्यू थी मैंने कर्व में पुट कर दी, ठीक है। मैंने ये वैल्यू इसमें क्या करी, पुट कर दी। पुट करने से क्या हुआ, सॉल्व करा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई, 3/4। तो मेरे पास पॉइंट आया 41/48 और 3/4। फिर मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, पॉइंट ये था और स्लोप 2 था ही। इक्वेशन में डाला, इसे सॉल्व करा तो 48 माइनस का x माइनस का 24 बाय माइनस का 23 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है टेंजेंट की, ठीक है। ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। चलिए चलिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1 एंड इट इज टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक है, मुझे एक्चुअल में पॉइंट निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, a 1,2 b 2,1 c 1,-2 d -1,2। ठीक है, कर्व का स्लोप निकालेंगे, लाइन का निकालेंगे, दोनों को आमने सामने रख देंगे। मैंने देखिए बेटा सबसे पहले कर्व का स्लोप निकाला, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि 2/2 आया। फिर मैंने स्लोप ऑफ लाइन निकाला जो कि 1 आया। फिर मैंने दोनों को आमने सामने रखा जिससे मेरे पास y इक्वल टू 2 आया।
फिर मैंने y की वैल्यू जो है असल में किस में डाल दी, कर्व में डाल दी। ठीक है, y की वैल्यू कर्व में डाल दी तो मेरे पास x की वैल्यू आई। तो एक्चुअल में जो पॉइंट आया वो था 1,2। ठीक है, क्या आया 1,2। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए है। करेक्ट आंसर, ठीक है, या फिर मैं ऑप्शन कह लूं वो क्या है, ए है। ठीक है, ए 1,2। ठीक है जी, ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने बेटा। चलिए बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इस एक्सरसाइज का। कहता है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, वो भी एक कर्व दे रखा है, वो भी तब जब x इक्वल टू 0। मैंने कहा ओहो, इससे पूरी एक्सरसाइज होगी खत्म, और यही तो करते आ रहे हैं। 2x प्लस में 3 साइन x का हो जाता है cos x, ये हो जाएगा 4x प्लस में 3 cos x। अच्छा बेटा, ये dy बाई dx आया, ये भी मुझे कहाँ निकालना है, जब x इक्वल टू 0 cos 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये मेरे पास 3 निकल के आया। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल गया, 3। पर बेटा जी ध्यान दें, ये तो असल में क्या है, ये जो है असल में ये जो 3 निकल के आया है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और मुझसे क्या मांगा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते थे, अपॉन में क्या कर देते थे, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जल्दबाजी ना करें, 3, तो स्लोप ये निकल के आया। तो एक्चुअल में अगर ये स्लोप है तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर इज डी, सर इज डी। ठीक है, जो कि माइनस का 1/3। चलिए, ये इसका करेक्ट आंसर था। तो बेटा जी यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर हमने 2 कॉन्सेप्ट कर लिए, रेट ऑफ मेजर एंड टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। फिलहाल आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना।